बस भी बहुत स्ट्रांग है इस बार। आई थिंक पार्टिसिपेशन भी बड़ा है। एंड इंडिया को लेकर सर आपने क्या सुना है, क्या कह रहे हैं लोग? डेफिनेटली इंडिया पर बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे कंपनीज जो है बोल रहे हैं कि सप्लाई चेन को डी रिस्क करना है। एंड व्हेन दे लुक एट ऑप्शंस बियॉन्ड चाइना, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि इंडिया इज नॉट ओनली अ सोर्स बट इज ऑल्सो अ मार्केट। करेक्ट। एंड इंडिया में पिछले कुछ सालों में बहुत सारे पॉलिसी में सुधार हुआ है। जी। You have the PLI scheme, which is already attracting a lot of investment. Right. And I think the success story in electronics and mobile manufacturing, etc., is also making a good case for investing in India. Fair enough. When you talk of Tata Steel and metal space overall, sir, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग पर पुश है और अब हम देख रहे हैं कि सरकार भी कोशिश कर रही है, इंडस्ट्री भी पार्टिसिपेट करने की बात कर रही है, क्या लग रहा है द सेटअप राइट नाउ फॉर योर कंपनी, फॉर योर सेक्टर? ये साल कैसा दिख रहा है क्योंकि ग्लोबली वॉलेटिलिटी है सर? जरूर। एक्चुअली लास्ट ईयर जो वॉलेटिलिटी हम लोग ने देखा उतना तो हम कभी नहीं देखा क्योंकि इफ यू सी द कोकिंग कोल प्राइसेस वेंट अप एंड डाउन अबाउट $300, you know, so which is quite incredible. So that has certainly been an issue last year. But ये साल में अभी हम लोग देख रहे हैं कि वैसे इंडिया में डिमांड तो ठीक था और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है तो एक्सपोर्ट ऑप्शंस भी है। और दूसरा बात यह है कि अभी हम देख रहे हैं कि चाइना के पोस्ट कोविड सिनेरियो जो है, ओपनिंग अप जो हुआ है, उसी के कारण चाइना में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक्टिविटी बढ़ रहा है। और पिछले 4 हफ्ते में आप देखिए तो चाइना में स्टील प्राइसेस गॉन अप बाय ऑलमोस्ट $100 डोमेस्टिक प्राइसेस। तो ये है। और आज भी हम सुन रहे थे कि चाइना में हो सकता है कि दिस ईयर द ग्रोथ विल कम बैक टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली। सो दैट इज गुड साइंस। दूसरा बात यह है कि यूरोप में गैस प्राइसेस हैव कम डाउन व्हिच हैज बीन अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। सो ओवरऑल आई एक्सपेक्ट अ बेटर 2023 देन 2022। ओके, सो बेटर 23 देन 22 फ्रॉम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम अ डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू। श्योर। प्राइसेस को लेकर आपने जैसे कहा कि अब थोड़े से यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस को लेकर सर क्या व्यू है? डोमेस्टिक प्राइसेस में भी कुछ सुधार आया है बिकॉज लास्ट फ्यू वीक्स में ऑलमोस्ट लास्ट मंथ में आप देखिए तो बहुत लॉन्ग प्रोडक्ट्स एंड फ्लैट प्रोडक्ट्स प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 3,000 to 5,000 rupees. Sure. So, but still, the prices are much lower than what we've seen in the past. So, we still have some catch-up to do. बट ये भी एक बात है कि अभी कोयला का दाम या आयरन ओर का दाम भी बढ़ रहा है एंड स्टील कंपनीज एज यू सॉ फ्रॉम Q2 एंड यू विल प्रोबेबली सी इन Q3 आर आल्सो स्ट्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रूम फॉर प्राइसेस। देयर वाज नॉट एनी रूम फॉर प्राइसेस टू गो डाउन इन एनी केस। एंड नाउ विद द डिमांड पिकिंग अप, द इंटरनेशनल मार्केट्स पिकिंग अप, China looking positive, steel prices in India have started going up, and I think these 6 months are normally the best season for steel in India. So Europe being one of the major areas where you've participated always, वहाँ पर क्या साइंस हैं? क्योंकि हमने US की बात की, बट यूरोप पे पर्टिकुलरली आप कितने बुलिश हैं ऑफ रिवाइवल ऑफ डिमांड? क्योंकि थोड़ा सा वहाँ दिक्कत है इन्फ्लेशन की। जरूर। आई थिंक ऑफ ऑल द मेजर जोग्राफीज इन द वर्ल्ड यूरोप इज द मोस्ट फ्रेजाइल अभी क्योंकि यूएस में नॉर्मली इट्स अ वेरी रेसिलिएंट इकोनॉमी, दे बाउंस बैक क्वाइट फास्ट। यूरोप में फंडामेंटल डिमांड इज ऑल्सो अ बिट शेकन अप बिकॉज ऑफ द वॉर। Inflation is high, gas prices have been high, it's come down but still higher than normal. तो ये सब कारण because of all this, the overall outlook in Europe is not as good as in other geographies. But I think the worst of Europe was in the last quarter, and I hope things will get better in the subsequent quarters. So domestic focus जो आपने पिछले कई सालों से बढ़ाया है और clearly it's paying you off. कलिंगानगर पे सर क्या अपडेट है, किस तरीके का वहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, आगे एक्सपेंशन और कैपेक्स को लेकर क्या प्लान्स हैं? एक्चुअली अभी हम लोग कलिंगानगर में जो 3 मिलियन का कैपेसिटी है उससे ज्यादा उधर प्रोड्यूस कर रहे हैं। 3.1 3.2 मिलियन लेवल में चल रहा है। ऑलरेडी स्ट्रेच्ड इट। एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल आवर कैपेसिटीज आर एट 100%। कलिंगानगर का 5 मिलियन का एक्सपेंशन अभी बिटवीन दिस कैलेंडर ईयर एंड नेक्स्ट कैलेंडर ईयर वी विल कंप्लीट इट। अभी पैलेट प्लांट और कोल्ड रोलिंग मिल आर रेडी, कोल्ड ट्रायल्स आर गोइंग ऑन, एक्चुअली प्रोडक्शन विल स्टार्ट। In fact, pellet plant production is just started. Sure. So one by one, हम लोग जो facilities है, we will start commissioning it, and it's going well. I think that 5 million ton will come to us. So अब next जो capex और cycle आपको किक करनी पड़ेगी, वो कितनी जल्दी होगी? बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि अभी नीलाचल भी we are almost running at rated capacity of 1 million tons a year. We are at 60-70,000 tons a month. And by March we want to get to 80,000 tons a month. Sure. तो उसके बाद we want to expand नीलाचल, so उसके लिए capex चाहिए।
कलिंगानगर भी हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि 8 से 13 मिलियन लेके जाना है, और अंगुल में भी हम लोग 2 फेस में करेंगे, जो अभी 5 मिलियन है, 5.2 में चल रहा है. We will take it to 6.5 and then from 6.5 to 10. So इसका टाइम फ्रेम क्या है सारी एक्सपेंशन का, कितना पैसे की बात कर रहे हैं? So most of this we want to complete by 2030 certainly. So because each of these will take at least 3 years. Yes. So उसके अलावा हम लोग का लुधियाना में भी EF that will come up in the next 2 years. That's 0.75 million tons. Yeah. Normally our capex is typically about 10 to 12,000. I mean we are about 8 to 10,000 crores a year in India. Absolutely. And when we do this, it will go to about 10 to 12, 13,000 crores per year in Sure. India. So नीलाचल जैसे और अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं क्या to significantly ramp up and clearly जैसे नीलाचल has been a great story for you. इसी तरह से और भी अभी हम लोग का जो ग्रोथ एम्बिशन है वो रियलाइज करने के लिए जो अभी हम लोग का साइट्स है वो काफी है, क्योंकि विद नीलाचल, भूषण का अंगुल का प्लांट, कलिंगानगर एंड जमशेदपुर, वी कैन एक्चुअली ग्रो टू 45 to 47 मिलियन टन्स. तो दैट takes care of our requirements. So your hands are full in many ways. So we will evaluate any other opportunity on a case-to-case basis. पर हम लोग पर प्रेशर नहीं है, क्योंकि even if we don't participate, we can grow. Okay. If we want to participate, we can choose to participate. Sir, quickly एक आखिरी सवाल, बजट क्योंकि है around the corner and हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है, पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार की तरफ से for this sector? What is it that you expect, sir, from the policy standpoint and from budget? तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फोकस है पिछले 2-3 साल में, हर बजट में 20 to 30% मोर एलोकेशन हैज गॉन टू इंफ्रास्ट्रक्चर. आई थिंक दैट इज पॉजिटिव. अभी देखना है कि हाउ कैन वी translate those allocations to work on the ground. Okay. I think there is a picking up of the pace. That is important, क्योंकि उससे multiplier effect आता है and multiple industries are benefited. If you see commercial vehicles today is riding on mining and construction. Correct. So I think that is one thing we should continue. Secondly, from a steel industry point of view, of course, we have some specific costs. अभी भी हम लोग we pay import duty on coking coal. Right. We want to reduce, we want to eliminate that because that's a unnecessary cost for us. जी. And we want policy stability. Export duty जो था, it was fine at that point in time. Yeah, अब situation change हुई है. And I think India should encourage exports. क्योंकि why should Japan, Korea and China, who are importing iron ore, export between them 130 million tons of steel, and India has iron ore and we are only exporting 10-15 million tons. We should be exporting 50 million tons. Yes. So we should have policies which encourage exports, because in steel industry is built in remote areas and creates jobs in remote डोमेस्टिक areas. की कंजम्पशन पहले हम अपनी पहले पूरी करें. तो एक्सपोर्ट के लिए कैपेसिटी बनेगा, तो अगर डोमेस्टिक का कंजम्पशन अचानक बढ़ेगा तो you can divert the capacity from export to domestic, because time लगता है कैपेसिटी बिल्ड करने में. See, इंडिया में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपको चाहिए. So I'm saying producers should be encouraged to build capacity beyond the domestic market. So that he knows कि उसका बिजनेस यहाँ के बाद he has a अभी place to if there is a uncertainty about exports, then people will shy from investing. They will wait for domestic demand to grow. बिल्कुल. I'm saying you should build capacity ahead of domestic demand. उम्मीद करते हैं सर बजट में कुछ शायद इस पर फोकस हो सरकार का. नहीं, I think budget has been a positive budget, investment focused budget. जी. Lot of simplification is going on. I think CI की तरफ से भी जो हम लोग मांगा था बहुत सालों से, everything has been. So honestly, the government has been listening to industry and taking care of most of the needs. Okay, wonderful to hear that, sir. Thank you so much. Always a pleasure. Thank you. Take care.